गोरख पुराण में लिखित एक बहुत ही सुंदर कहानी, तो कृपया ध्यान लगाकर सुने। एक समय महर्षि नारद सारी पृथ्वी का भ्रमण कर बैकुंठ लोक जा पहुंचे। वहां पर विष्णु भगवान को अकेले बैठे देखकर नारद हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप यहां अकेले विराजमान हैं और यह अति सुंदर स्वर्ग लोक खाली पड़ा है। इसका क्या कारण है? अगर लोग संसार में धर्मात्मा नहीं रहे तो पापियों को ही एक तरफ बसा दो, जिससे यहां वीरांगी तो नहीं दिखाई देगी। नारद मुनि की बात सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराकर बोले, नारद जी, न मालूम इस स्वार्थी संसार को क्या हो गया है। मेरे इस बैकुंठ लोक में कोई बसने को तैयार ही नहीं है। नारद जी बोले, प्रभु, ये कैसी बात आज आप कर रहे हैं? भला कौन अभागा इंसान होगा जो बैकुंठ लोक में बसना ना चाहता हो। यहां बसने के लिए तो लोग बड़े बड़े जप तप व दान पुण्य करते हैं। यहां सब प्रकार सुख ही सुख है, दुख का तो कोसों तक नाम निशान ही नहीं है। बोले, हां नारद जी, सर्व प्रकार का परम सुख होने पर भी यहां कोई रहने को तैयार नहीं है। हम भी यहां से कहीं अंत चले जाएंगे। हम भी यहां अकेले रहते रहते ऊब गए हैं। महामुनि नारद मुस्कुराकर भगवान से बोले, आप आज्ञा करें तो मैं मृत्यु लोक जाकर हजारों क्या लाखों करोड़ों मनुष्यों को लाकर आपके इस बैकुंठ को चंद दिनों के भीतर ही भर सकता हूं। मृत्यु लोक के निवासी बैकुंठ का नाम सुनकर आपसे आप मेरे पीछे पीछे दौड़े चले आएंगे। भगवान जी भी हंसकर बोले, आपके पीछे पीछे भागकर यहां तक आना कोई आसान काम नहीं है। नारद जी, आप यहां से विमान ले जाओ और 10-5 को ही उसमें बिठाकर ले आओ, जिनसे बातचीत करके मेरा मन तो लगा रहेगा। नारद जी बड़े उत्साह के साथ विमान पर सवार होकर चंद पलों में ही मृत्यु लोक की धरती पर आ पहुंचे और चारों तरफ अपनी निगाह घुमाकर एक अति बूढ़े बनिए से उसके निकट जाकर बोले, लाला जी, बैकुंठ लोक चलो, मैं आपको विमान में बिठाकर स्वर्ग ले चलूंगा। नारद जी की बात सुनकर बनिया बिगड़ कर बोला, तुम जैसे अभागे ही बैकुंठ में वास करते हैं, जिनका कोई अगाड़ी न पिछाड़ी, मैं क्यों अपनी शानदार कोठी, पुत्र पौत्र तथा लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़कर तुम लफंगों के साथ क्यों जाने लगा? जिस निपूते के कोई आगे पीछे न होगा वह तेरे साथ भूल से ही जाने को तैयार हो जाए। बनिए की बात सुनकर नारद मुनि चुपचाप वहां से खिसक लिए और आगे चलने पर एक यौवन संपन्न युवा से बोले, भाई बैकुंठ चलोगे? उस युवक ने कहा, बाबा जी, बैकुंठ लोक तो भगवान ने बड़े बूढ़ों के लिए बनाया है, जो कामकाज और कमाने धमाने के काबिल नहीं होते। मैं तो सब काम काज करके मस्ती के मजे लुटता हूं। मुझे क्या गरज जो बैकुंठ लोक जाऊं। यहां से भी नारद जो खिसियाने से होकर आगे एक अधेड़ मनुष्य से बैकुंठ चलने को कहा। उस मनुष्य ने उत्तर दिया, बाबा जी, किसी लूले लंगड़े को बंकुंठ चलने को कहो। मेरे तो हाथ पैर सलामत हैं, मुझे क्या गरज जो बैकुंठ जाऊं। मैं तुम जैसे बहरूपियों को खूब जांचे परखे हुए हूं, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलने की। इसी प्रकार नारद जी ने बहुत से मनुष्यों से बैकुंठ चलने को कहा, परंतु उनके साथ किसी ने भी चलना कबूल नहीं किया। तब नारद जो निराश हो आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा? एक साहूकार अपनी दुकान पर बैठा, तिलक छापे लगाए, राम नामी दुपट्टा ओढ़े, कंठी माला पहने, सीताराम राधे श्याम की बार बार रट लगा रहा है। देव ऋषि नारद ने अपने मन में विचारा, ये लाला भगवान का परम भक्त दिखाई देता है, ये अवश्य ही चल देगा। तब मेरी भगवान के सम्मुख कुछ तो बात रह ही जाएगी, और ये भक्त प्रभु सेवा करना भी भली प्रकार जानता है, तभी तो अपने तन मन की सुध भूलकर बार बार कीर्तन कर रहा है। नारद मुनि उस सेठ के सम्मुख पहुंचकर नम्र वाणी में बोले, सेठ जी, जय सीताराम और जय राधे श्याम कहकर उसके निकट जा बैठे और कान के पास मुंह कर उनसे कहा, सेठ जी, संसार के सुख तो आपने सारे भोग लिए, अब मेरे साथ चलकर स्वर्ग लोक के सुख भोगो। मैं विमान में बिठाकर आपको अपने साथ सदेह ले चलूंगा। सेठ जी बोले, महात्मा जी, आपकी सलाह तो सही है, मेरी भी यही इच्छा है, परंतु लड़का अभी ना समझ है। जरा सियाना हो जाए तो दुकान का काम काज उसे सौंप, आपके साथ बैकुंठ चलूंगा। आप कुछ दिन बाद मेरे पास आना। नारद जी निराश हो चल पड़े और काफी दिन पीछे उसके पास फिर जा पहुंचे और राम राम करके बोले, सेठ, अब तो तुम्हारा लड़का सियाना हो गया है, अब इसे काम काज सौंप कर मेरे साथ स्वर्गलोक को चलो। इतना सुन सेठ बोला, ऋषि जी, अभी तो इसके कोई संतान भी नहीं हुई है, पोते पोतों का मुख देखे बिना किस प्रकार आपके साथ चला जावे। कुछ दिन और ठहरो,
जब इसके बेटा बेटी हो जाएगा तब आपके साथ जरूर चलूंगा। नारद जी निराश हो लौट आए और कुछ काल पर्यंत पोछे आकर बोले, सेठ जी अब तो पोता पोती भी हो लिए, अब तो चलिए। सेठ बोला, मुनि जी जहां इतने दिन रुके हो सो थोड़े दिन और ठहरो। मैं अपने पोते का ब्याह देखकर आपके साथ स्वर्गलोक जरूर चलूंगा। नारद जी कुछ काल पर्यंत फिर लौट कर आए और दुकान पर बैठे लड़के से पूछा, सेठ जी कहाँ हैं? लड़का आंखों में आंसू भरकर बोला, संत जी उनका तो देहांत हो गया। नारद जी ने जब ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो क्या देखते हैं कि सेठ जी सर्प बने हुए अपने खजाने पर बैठे हैं। नारद जी बोले, अब भी चलो, क्यों अपनी दुर्गति करा रहे हो? सर्प बोला, कैसे चलूं मुनि जी? लड़का अभी इस द्रव्य की रक्षा करने के काबिल कहां हुआ है। जब ये इसकी रक्षा भली भांति करने लायक हो जाए तब आपके साथ चलूं। नारद मुनि कुछ दिन पीछे जब फिर वहां पहुंचे तब उन्होंने सेठ को कुत्ते की योनि में द्वार पर बैठे पाया। नारद जी बोले, अब तो चलो, क्यों अपनी दुर्गति करा रखी? कुत्ता बना सेठ बोला, पोते पोती अनजान हैं, जब तक चोर चकोर से द्वार की रक्षा करने लायक ये नहीं हो जाते, मेरा आपके साथ चलना मुश्किल है। तब नारद जी ने सेठानी जी से कहा, माता जी आपको रड़ापे का भारी दुख है, आप बैकुंठ चलो। सेठानी बोली, कैसे चलूं मुनि जी? घर के काम काज निबटने ही में नहीं आ रहे, थोड़े दिनों बाद चलूंगी। जब नारद जी थोड़े अरसे बाद फिर गए तब क्या देखते हैं, सेठानी भी कुतिया बनी द्वार पर खड़ी है और कुत्ते उसके पीछे लगे हुए हैं। नारद जी बोले, अब भी मेरा कहना मानो, स्वर्गलोक चलो। कुतिया बनी सेठानी बोली, मुनि जी मैं इस योनि में ही प्रसन्न हूं, वहां जाकर क्या करूंगी? नारद मुनि हार जकमार कर बैकुंठ धाम पहुंचकर विष्णु भगवान से बोले, प्रभु जी आपका कहां ही सत्य निकला। मृत्यु लोक का जागृत इंसान माया मोह की दलदल में बुरी तरह फंसा हुआ है, जिसे अपने लोक परलोक का कतई ज्ञान नहीं है। सो बेटा औघड़नाथ इस मतलबी पापी इंसान से हैवान लाखों गुना भला है। यूं तो ये सारा संसार ही असार रूप है। ये सब कुछ समझते हुए भी तुम जैसे बिरले इंसान ही इसे त्यागते हैं। जैसे भंगी को मेला देखने से घृणा नहीं होती है, उसी तरह माया ममता में फंसे इस मतलबी इंसान को गृहस्थ आश्रम से घृणा नहीं होती है। इसे भी भंगी के समान ही अपने बाल बच्चों का मलमूत्र धोना और नित्य उठाना पड़ता है, परंतु इस मलिन कार्य से इसे रत्ती भर भी घृणा नहीं होती है। ये बड़ी फुर्ती के साथ इस कार्य को घृणित न समझकर नित्य प्रति अपना कर्तव्य समझकर करता है। सो हे बेटा औघड़नाथ, इस संसार की ऐसी ही गति है। गुरु गोरखनाथ जी के वचन सुनकर औघड़नाथ ने गुरु चरणों में अपना मस्तक झुकाकर उपरोक्त ज्ञान प्राप्त किया और अपनी शंका का समाधान किया। कहानी सुनने के लिए आपको धन्यवाद, और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आदेश आदेश।